14 दुकानों को ध्वस्त किया गया है। धड़ाम धड़ाम करके दीवारें गिरी हैं। सारी की सारी गाज जो गिरी, ये बेचारे जो यहां पर किराए पे या फिर पट्टे पे दुकान लेकर के रह रहे थे, उनके साथ धोखा करने का काम मस्जिद कमेटी वालों ने किया। काम करने वाले थे, उनके लग तो बेकार हुआ, वे तो बेकार हो गए। और इन सारी बातों की जवाबदेही मस्जिद कमेटी वालों से ही ली जाएगी। 48 घंटे का जो समय दिया गया था वो तो इन्हें अभी पता लगा। 3 साल से बता रहे कि 3 साल से केस, 3 साल पहले केस आ गए, तो गलती इनके ने बताया नहीं। मस्जिद कमेटी, हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर। दुकानों को बनवा करके भाड़े वसूल रहे हैं, और जबकि ये सरकारी जमीन बताई गई है। इल्लीगल जमीन पर तो कार्रवाई तो बहुत सारी जमीन है, उन पर कार्रवाई करवाओ। जैसा गवर्नमेंट को अच्छा लगा ना, वो बड़ी काम बढ़िया। मस्जिद के आड़ में ही तो ये पूरा का पूरा धंधा किया जा रहा था। नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप कैपिटल टीवी देखना शुरू कर चुके हैं, और जिस प्रकार से पूरे गाजियाबाद के अंदर अगर आप देखिएगा तो लगातार कार्रवाइयां हमें देखने को मिल रही है जब से सूर्य हत्याकांड के बाद से ही। चाहे वो कल्लू गढ़ी का एक मस्जिद मदरसा हो, वहां पर भी बड़ा बुलडोजर का एक्शन हमें देखने को मिले था। उसके अलावा अगर आप जाइएगा तो खोड़ा कॉलोनी में लगभग 3 मदरसों के ऊपर ताला लगा। उसके बाद अगर आप जाइएगा तो एक और इलाके में एक और मदरसे के ऊपर ताला। और इस वक्त हम लोग मोदी नगर के अंदर है, गाजियाबाद के अंदर, और आप देखिएगा तो मेरे पीछे आपको एक बहुत बड़ी प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिलेगी। मेरे पीछे ये लगभग आपको जो टूटे हुए मलबे के ढेर दिख रहे हैं, मैं आपको आगे चल के भी दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये कितनी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद थे। और यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई योगी आदित्यनाथ के प्रशासन के द्वारा करवाई गई है, और उसके पीछे का एकमात्र कारण यह है कि यहां पर लगभग यहां पर 14 दुकानें हुआ करती थी। लगभग मिलाइएगा अगर तो कुल मिलाकर 15 दुकानें हुआ करती थी जहां पर बुलडोजर की ये कार्रवाई करवाई गई है। क्योंकि यहां पर ठीक पीछे की तरफ एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इसके ठीक पीछे आपको एक ये मस्जिद देखने को मिलेगी, और इस मस्जिद के ऊपर यह आरोप बताया गया कि भाई साहब इसी मस्जिद ने लगभग 30 से 40 साल पहले यहां पर ये दुकानें बनवा करके लगवाई गई थी। 10,000 20,000 रुपए यहां पर जो भी दिया गया था, उसके बाद से इस पूरे इलाके में ये एक्शन हुआ है कि धर्म के आड़ में ये धंधा कैसा है। और उसके बाद से यहां पर ये पूरी 15 दुकानों पर एक साथ कार्रवाई करके, बुलडोजर की कार्रवाई करके पूरे के पूरे 15 दुकानों को ध्वस्त करवा दिया गया कि चलिए ठीक है, आपको मस्जिद बनानी है तो समझ आता है कि आप यहां पर मस्जिद बनवा लें। लेकिन यहां पर मस्जिद के अलावा ये 15 दुकानें बनवा करके जो आपने ये करने का प्रयास किया कि भाई साहब आप मस्जिद के अलावा यहां पर इस दुकानों को बनवा करके भाड़े वसूल रहे हैं, और जबकि ये सरकारी जमीन बताई गई है। ये पूरी की पूरी सड़क की जमीन है। मैं आगे चल के और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहां पर ये कार्रवाई यही इतनी छोटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये सारा का सारा अगर आप देखिएगा तो ये सब कुछ इल्लीगल एंक्रोचमेंट हुआ करता था, और इसी इल्लीगल एंक्रोचमेंट के ऊपर योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने गाजियाबाद के मोदी नगर में कार्रवाई करते हुए चारों तरफ से, ये बीच में ये मस्जिद पड़ती है और इसी मस्जिद के चारों तरफ से ये पूरी की पूरी एक्शन, पूरी की पूरी कार्रवाई की गई है कि यहां पर ये जो 15 दुकानें थी उनके ऊपर ये बहुत बड़ा एक्शन हमें देखने को मिला है। हम लोग स्थानीय लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार वो क्या कुछ कहते हैं इस एक्शन को लेकर के। लेकिन आप समझिए कि 15 दुकानें बनाने की क्या ऐसी आवश्यकता आन पड़ी थी, और वो भी सरकारी जमीन पर। कुछ कहेंगे भाई साहब आप? अरे भैया कुछ तो कहेंगे? चलिए दरवाजा बंद कर लिया। आप तो कुछ कहेंगे भाई साहब? आप यहीं से हैं? लोकल हैं? लोकल के ही? हम ना क्या भैया कुछ। अरे तो ये एक्शन कैसा हुआ? ठीक हुआ, गलत हुआ? गलत है सब। क्यों गलत है? बता तो दीजिए एक्शन गलत है कि सही है? सरकार तो कह ही रही है, यहाँ पर भी कुछ भाई लोग बैठे हुए, उनसे भी बात कर लें, इनके नजरिए में एक्शन कैसा है। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? ठीक है? आप यहीं लोकल के ही हैं क्या? यहीं पे घर भी है? तो ये जो एक्शन हुआ है, ये लगभग यहाँ पे 14 दुकानें बताई गई, कुछ कहना? मैं तो आज ही आया हूँ, जब ये हुआ से उसके बाद ही आया हूँ। तो एक्शन ठीक है गलत है, कुछ तो कहना? जी हमें नहीं पता इस बारे में कुछ। आपको नहीं पता है? जब मैं था ही नहीं है, मैं उसका बताऊँ। लेकिन आपके सामने ये दुकानें तो रही होंगी ना जब आप यहाँ पर रहा करते? हाँ, वो दुकानें आपके हिसाब से लीगल थी? मुझे नहीं पता इस बारे तुम ऐसा पूछ रहे हो यार, हमें क्या पता, हम क्या इतने बैठ पड़े वो हैं, हमें नहीं पता। अरे अंदाजा तो होता ही है यार कि अगर सरकार बुलडोजर चला के जा रही है तो इलीगल ही। कुछ भी कह सकते हो तुम, हम कुछ कह रहे हो तुम कह लो, कोई बात नहीं। तो भाई साहब को तो पता नहीं है। और हाँ, ये देखिए आप यहाँ पर ये मदरसे की तस्वीर, मस्जिद की तस्वीर है। अगर आप देखिएगा
तो इसी मस्जिद के चारों तरफ से ये पूरा का पूरा इलीगल जो एंक्रोचमेंट था उसी के ऊपर ये बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है मोदी नगर के प्रशासन के द्वारा। और अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर ये 15 दुकानें बना करके किराया वसूला जाता था, या फिर कई बार पट्टे पर दे करके ये यहाँ पर किराया वसूला जाता था। तो ये सारी चीज़ें बड़ी सवाल उठाती है भाई कि अगर आपको पता है कि ये इलीगल जगह है, ये सड़क की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, और उसके बाद मस्जिद कमेटी ऐसा काम करती है कि यहाँ पर लोगों को बसा करके यहाँ पर चारों तरफ से यहाँ पर इन्होंने दुकानें बनवा करके, और चारों तरफ से दुकानें बनवाने के बावजूद यहाँ पर इन्होंने किराए पर भी चढ़ाया, पट्टे पर भी चढ़ाया, तो वो पैसा गया क्या, कहाँ? सरकारी ज़मीन का पैसा क्या किसी और के हाथ में जाना चाहिए? सवाल ये है। आसपास में और भी लोग हैं, प्रशासन ने जिस प्रकार से ये कार्रवाइयाँ की है, तो और भी लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि भाई साहब वो क्या कुछ कहते हैं। क्या इलीगल एंक्रोचमेंट के नाम पर यहाँ पर किराया वसूलना या फिर धर्म के आड़ में ये धंधा, क्योंकि आप देखिएगा तो धर्म के आड़ में, मदरसे के, मस्जिद के आड़ में ही तो ये पूरा का पूरा धंधा किया जा रहा था। 15 दुकानों के ऊपर ये इलीगल एंक्रोचमेंट करके और उसके ऊपर ये किराया वसूलना, पट्टे का पैसा वसूलना, ये सारे सवाल खड़े करते हैं। और अब जब इसके ऊपर एक्शन हो गया है तो लगातार कई लोग मौलाना और मौलवी यहाँ पर ट्वीट करके कुछ उल्टे सीधे बयान, जो आमतौर पे हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी एक्शन होता है उसके बाद से पैटर्न देखने को मिलता है कि भाई साहब उल्टे सीधे बयान दिए जाते हैं। लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार वो क्या कुछ कहते हैं। तो देखिए ये सड़क की पूरी ज़मीन और इसके ऊपर ये एंक्रोचमेंट की कार्रवाई, यहाँ पर कुछ लोग हैं, अगर वो कुछ कहते हैं तो बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे चाचा, कैसे हैं? नमस्कार, कैसे हैं? भैया हम क्या बताएं, हम नहीं बताएंगे। अरे आप नहीं बताएंगे, लेकिन कार्रवाई कैसी हुई, ठीक हुई, गलत हुई, कुछ तो कहना होगा। ना कुछ नहीं कह रहे भैया, कुछ भी नहीं। आप यहीं लोकल से ही होंगे ना, फिर भी नहीं मालूम चाचा? ना भैया हम मालूम। क्या आपका कुछ कहना है भाई साहब? कोई बोल क्यों नहीं रहा है? अरे बोले ना कि कार्रवाई गलत है, सही है, कुछ तो बोले। नहीं भैया इतना हम लोग नहीं पता। हैं? आप कुछ कहेंगे? हाँ भाई, कार्रवाई तो सही हुई है, मगर जो यहाँ पे किराएदार थे, जो लहरे थे यहाँ पे, जो जितने भी मतलब काम करने वाले थे उनके लग तो बेकार ही हुआ है। वे तो बेकार हो गए। 48 घंटे में दुकानें कहाँ से करेंगे वे इकट्ठा? सही बात है। सही बात है ना। अब बताओ, कोई अपने घर लेके गया, कोई किसी की दुकान में एडजस्ट करा है, कोई कहाँ का भगा है, किसी का नुकसान हुआ है, दुनिया भर का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? लेकिन आप एक बात बताइए, आपके हिसाब से आपने जो बात कही वो सही हो सकती है मानवीय तौर पे कि चलो भैया कहाँ से 48 घंटे में आदमी दुकान खाली करेगा, लेकिन उनको पता तो होगा कि इस मामले में केस चल रहा है लगभग 3 से 4 साल पहले से, तो इलीगल है ये, तो क्यों ना हम इसको यहाँ से हटाना ही यहाँ पे उचित रहेगा। क्योंकि मस्जिद कमेटी वालों ने तो इन दुकान वालों को लूट करके धंधा कर लिया अपना, और इन मस्जिद वालों ने आकर के आज इन दुकानदारों को नहीं देखा कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। ना मस्जिद वाले उनको सांत्वना देने पहुंचे होंगे कि भैया हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हमने तुमसे पैसा वसूला है। तो प्रशासन भी कहाँ तक देखे? भैया बात ये है कि 48 घंटे का जो समय दिया गया था वो तो इन्हें अभी पता लगा। 3 साल से बता रहे कि 3 साल से केस चला, 3 साल पहले केस हार गए, तो गलती इनके ना, इन्होंने बताया नहीं। मस्जिद कमेटी वाले हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर, जिन्होंने करा है काम। भाई गरीब तो मरा है इसमें। 2 करोड़ 20 लाख रुपए इनसे वसूले जा रहे हैं, तो यहाँ पे तो कोई है ही नहीं बात करने को। मैं अंदर गया कि भैया कोई बात कर लो, सब गायब पड़े हुए। भैया देखो, दुख सभी को होता है, अपना हो या पराया, सबको दुख होता है। किसी का घर गया है, किसी की रोजी रोटी गई है, तो उस पर बहुत से लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं और बहुत से खुश भी है। तो यही है बस, जो भी है चल रहा है, अच्छा चल रहा है जो भी चल रहा है। कार्रवाई तो ठीक है कम से कम। हाँ बढ़िया। इलीगल जमीन पर तो कार्रवाई तो बहुत सारी जमीन है, उन पर कार्रवाई करवाओ। वहाँ भी होगी, बिल्कुल होगी। समय लगेगा थोड़ा सा, समय के साथ ही बदलाव होता है, समय लगेगा थोड़ा सा, समय लगेगा थोड़ा सा। आपका कुछ कहना भाई साहब? ये भी कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे की तरफ भी कुछ लोग अगर हों तो हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करें। लेकिन सवाल तो उठता है ना भाई कि मस्जिद कमेटी वालों ने एक तो इनको लूटा, प्रशासन की आंख में धूल झोंका, जो ये दुकानदार लोग थे उनको भी लूटने का काम किन्होंने किया? तो मस्जिद कमेटी वालों ने। उनसे पैसा वसूलने का काम किसने किया? तो मस्जिद कमेटी वालों ने। करोड़ों रुपए वसूलने का काम किसने किया? तो मस्जिद कमेटी वालों ने। इन बेचारों का आज दुकान चला गया, इन बेचारों का रोजगार चला गया, उनके आंखों में धूल झोंकने का काम किया तो मस्जिद कमेटी वालों ने। और आज जब प्रशासन के साथ हुआ है, प्रशासन ने जब एक्शन लिया है, तो इतने वर्षों से प्रशासन की आंखों में भी धूल झोंकने का अगर किसी ने काम किया तो मस्जिद कमेटी वालों ने ही किया है। और इन सारी बातों की जवाबदेही मस्जिद कमेटी वालों से ही ली जाएगी। हालांकि इनके ऊपर 2 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, जो प्रशासन इनसे वसूलने का काम करेगा। और अब देखना यह होगा कि मस्जिद कमेटी वाले उस बात को लेकर के भी क्या जवाब देते हैं, किस हद तक जो है अपने आप को डिफेंड करने का काम करते हैं, वो सारी चीजें भी देखने वाली हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ लोग और हों तो उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भाई
ये जो करोड़ों रुपए की जमीन, इस जमीन की कीमत तो यहाँ के आम जन है, जो यहाँ के लोग हैं, वो इस जमीन की कीमत तो लगभग 4 से 5 से 7 करोड़ रुपए की बता रहे हैं। और आगे भी आइए बात करते हैं कुछ कि क्या कुछ कहना है इन लोगों का। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया जी बढ़िया। कैसी लग रही है कार्रवाई? जैसा गवर्नमेंट को अच्छा लगे, ठीक है, जैसा अच्छा लगे गवर्नमेंट को वो सब काम बढ़िया। पब्लिक का कोई मैटर नहीं है, जैसा गवर्नमेंट को अच्छा लगे ना वो बड़ी काम बढ़िया। मस्जिद कमेटी वालों को लेकर के क्या कहना है आपका? इन्होंने जो धूल झोंका इतने लंबे समय तक प्रशासन की आंखों में भी और इन बेचारों के साथ जिनकी दुकानें थी उनके साथ तो हुआ ही गलत। ये मालूम करो कमेटी वालों के मेंबर से, जो मेंबर है ना कमेटी के। अरे कमेटी वालों मेंबर से बात करने जा रहा हूँ, सब अंदर घुस जा रहे हैं। तो उनसे मालूम हमको, हमें क्या मतलब? अब हमें नहीं पता कब बनी है, कब इसकी क्या हुआ, हमें क्या मतलब? हम तो किराएदार आज यहाँ कलमा। ये प्रशासन की कार्रवाई पे तो कुछ कहना होगा ना कि अच्छा हुआ, गलत हुआ। आपका भी तो कोई दृष्टिकोण होगा कि सरकार अच्छा काम कर रही है, नहीं कर रही है ना, उसका मतलब है जो कमेटी है मेंबर है उनसे मालूम करो। आप सामाजिक तौर पे नहीं आते हैं, समाज में नहीं आते? समाज में हम गवर्नमेंट के साथ हैं। हाँ। तो अच्छा तो काम हुआ, अच्छा हुआ बस। हाँ, बस इतना ही पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, क्या क्या कहेंगे चाचा? जो काम हुआ है सरकार के हिसाब से बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि इन्होंने सरकार की आंखों में धूल झोंक कर और वो पैसा जो गमन करके पब्लिक को दुरुपयोग जो इनका दुरुपयोग करा है ना, कुल मिलाकर सारी जो सरकारी संस्था का है, ठीक है। 2 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अब देखना ये होगा कि ये मस्जिद कमेटी वाले देखना ये होगा कि अब ये मस्जिद कमेटी वाले खुद को कितना बचाते हैं, किस हद तक अपने आप को डिफेंड करने का काम करते हैं। 2 करोड़ 20 लाख रुपए जब मांगा जाएगा तो मैं तो ये 100% ये बात जानता हूं कि जब 2 करोड़ 20 लाख रुपए मांगा जाएगा तो उस समय पर यही मस्जिद कमेटी वाले आकर के पता है क्या जवाब देंगे कि भाई साहब हम पे तो पैसा ही नहीं है, हम तो बेचारे मोड पे आ जाएंगे वो हैं कि भैया हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, 2 करोड़ 20 लाख रुपए हम लाए तो लाए कहां से हम आपको देने के लिए, जो आपने हमारे ऊपर जुर्माना लगा दिया। लेकिन एक और चीज भी समझनी होगी कि इन्हीं दुकानों से पैसा वसूलने का भी काम इसी मस्जिद कमेटी ने किया है, तो पैसा तो भरना पड़ेगा, जुर्माना तो लगेगा। और ये जो घेर घेराव करके आप देखिए कि सड़क की चौड़ाई लंबाई कहां तक जा सकती थी, और उस पूरे सड़क को घेर करके इन्होंने जो यहां पर ये पूरा का पूरा कब्जा किया हुआ था, अब प्रशासन का बुलडोजर जो है यहां पर चल चुका है। 14 दुकानों को ध्वस्त किया गया है, धड़ाम धड़ाम करके दीवारें गिरी हैं और मस्जिद कमेटी की तरफ से कोई भी जवाबदेही नहीं आई। केस तो ये सब हार ही गए थे, कोर्ट में भी जाने की क्षमता नहीं बची हुई थी, तो लोग तो ये भी बता रहे हैं कि कोर्ट में जाकर के इन्होंने अपने आप को डिफेंड करने का भी काम नहीं किया। सारी की सारी गाज जो गिरी, ये बेचारे जो यहाँ पर किराए पे या फिर पट्टे पे दुकान लेकर के रह रहे थे, उनके साथ धोखा करने का काम मस्जिद कमेटी वालों ने किया। और ये धर्म के यार में धंधा जो है, इससे पहले हमने दिल्ली में भी ऐसी खबर दिखाई थी कि चारों तरफ से कब्जा करके मस्जिद कमेटी वालों ने ही वहां पर दुकानें बसा रखी थी, वहां पर अलग अलग तरीके से मैरिज हॉल बसा रखे थे। तो ये जो बार बार हर मस्जिद के आसपास में आपको मस्जिद के लिए जमीन मिली है, आप वहां पर अल्लाह की बात करिए, और आज जब यहां पर आकर के आप दुकानें बिछा देंगे और दुकानें बिछा करके उससे पैसा कमाने का काम करेंगे, तो एक्शन तो होगा और त्वरित एक्शन होगा। इन सारी चीजों को लेकर के आप क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए, जिस प्रकार से ये कार्रवाइयां हो रही है लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर, उसे अपनी कैमरे के माध्यम से, हमारे कैमरे के माध्यम से देखने के लिए कि क्या दृश्य रहा है, किस प्रकार से 15 दुकानें तोड़ी गई हैं या फिर मदरसों के ऊपर एक्शन, सारी चीजों के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।